अच्छा, तो हमें जेन मॉडल यूज़ किया था। हमारे पास बहुत सारे मॉडल हैं, ओपन एआई, जेनेटिव एआई। तो हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? जेनेटिव एआई के, ठीक है, मॉडल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमें फ्री बना के दिया है और हम वही यूज़ करेंगे। और वो है भी अच्छा, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो जेन यूज़ करेंगे, फिर लैंगचैन पे आएंगे, फिर लैंगचैन के रेक में आएंगे, ठीक है। तो हमें जो दो प्रोजेक्ट देते हैं वो भी कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। तो हम सबसे पहले जेन मॉडल पे आएंगे कि हमने जेन कैसे यूज़ किया था। अच्छा, तो ये खुल चुका है, ठीक है। अच्छा, मैं नीचे आया तो मैंने क्या करा, पिप इंस्टॉल यू क्यू गूगल जेन, ठीक है। अच्छा, गूगल जेन क्या है हमारा? जहाँ पे हमारे बहुत सारे जेनेटिक मॉडल हैं। मतलब कि बहुत सारे मॉडल हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर हमारे वॉइस ट्रांसलेटर, इमेज ट्रांसलेटर, बहुत सारे मॉडल हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो कि गूगल जेन के अंदर है और गूगल ने हमें दिया है, ठीक है। तो हम जेन यूज़ करेंगे। अच्छा, पिप इंस्टॉल जो भी हम इंस्टॉल करते हैं उसको करने का तरीका है। और यू क्यू का मतलब, यू का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यू का मतलब कि कोई भी चीज, मतलब कि जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ उसको अपडेट कर दो। मिसाल के तौर पे अगर ये वर्जन पुराना है या नया है तो मैं इसको बोलूंगा कि अपडेट कर दो, मतलब कि लास्ट वर्जन लेकर आओ मुझे, ठीक है। और क्यू का मतलब, मैं ये आसान एग्जाम्पल में कहूँ कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वो दिखाना, और बाकी जो इसके अलावा जो हमारे काम वो काम करो, ठीक है। चलो वो वहां पे रख दे। जी। तो हम गूगल जेनआई यूज़ करेंगे, गूगल जेनआई हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ। तो हमारा इंस्टॉल हो रहा है अभी। सर लिंक भेजो लिंक। ग्रुप में भेजा हुआ है, जाके देख लो, जूम मीटिंग का, ठीक है। अच्छा, ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने गूगल जेनआई यूज़ किया है जो कि गूगल ने हमें बना के दिया है, ठीक है। ये वाला सर्वर यूज़ करो, इसने बहुत सारे हमें मॉडल दिए हुए हैं जेनेटिव एआई के, ठीक है। जेनेटिव एआई का मतलब ट्रांसलेट करना, कोई भी चीज़ है ट्रांसलेट, ठीक है। अच्छा, मैं कोई भी चीज़ जो सर्वर से कनेक्ट करता हूँ तो मुझे क्या करनी पड़ती है, उसकी की एक्सेस करनी पड़ती है, ठीक है, सबसे पहले। अच्छा, मैं जेएनआई यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ की एक्सेस करनी पड़ेगी। तो मैं क्या एक्सेस करूंगा यहाँ पे, गूगल एआई स्टूडियो की एक्सेस करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो गूगल फॉर्म, जब भी हम की एक्सेस करते हैं तो इसने हमें बना के दे दिया कि भाई जब भी की एक्सेस करो तो आप ये लिखो। और इस, ये मतलब कि आप ये कह सकते हो कि इसने हमें बना के दे दिया, प्री डिफाइन है। और आप ये यूज़ करोगे जब भी की यूज़ करो, ठीक है। अच्छा, तो मेरी की एक्सेस करना सबको आती है, हबीब भाई आती है ना की एक्सेस करना, कि कॉपी करो पेस्ट कर दो, ये रिपीट कर दे एक बारी। ठीक है। अच्छा, तो हम क्या कर रहे हैं, मैं एक काम करता हूँ, इसको डिलीट मार देता हूँ। मैं दोबारा से की बनाऊंगा। अच्छा, मैंने जेनीआई अभी डाउनलोड किया, अभी तक कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है। मतलब कि मैंने जेएनडी मॉडल यूज़ किया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे की एक्सेस करवानी है, अभी मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों एक्सेस करवानी है, ठीक है। सब कुछ देखेंगे अभी आगे। अच्छा, तो ये गूगल या स्टूडियो खोला तो मुझे अपनी की एक्सेस करवानी है, मतलब कि अब ये जो मैं सब खोला हूँ ये मेरा सर्वर है, जहाँ मैं सर्वर को कहाँ चलाऊंगा, गूगल कोलैब पे, ठीक है।
अच्छा गूगल कोलैब पे चलाऊंगा तो ये क्या है हमारा, ये भी एक सर्वर है, ठीक है। तो अच्छा चल क्या रहा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे की एक्सेस करवा दी, ठीक है। और हम प्रोम भेज रहे हैं किसको, जेनीआई को भेज रहे हैं, ठीक है। अच्छा जहां से हम प्रोम भेजेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, क्लाइंट कहलाएगा, ठीक है। जो भी प्रोम करता है वो क्लाइंट ही कहलाता है। तो हम कहाँ से प्रोम करेंगे, गूगल कोलैब से। तो गूगल कोलैब अब हमारा क्या बन चुका है, एक क्लाइंट मशीन बन चुका है। क्लाइंट मशीन का मतलब किसी भी जुपिटर नोटबुक लोकल मशीन में कोई भी प्रॉम करना, ठीक है, जो हमारे सर्वर से कनेक्ट हो। तो मैं यहाँ से प्रॉम करूंगा तो वो हमारे जेएनआई के पास जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं की एक्सेस करूंगा, जैसे ही मैं नीचे आया तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलेगा गेट एपीआई की, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फिर मैं यहाँ पे आया क्रिएट एपीआई की पे क्लिक किया। तो मैं यहाँ पे कोई भी अपने नाम से प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, मैंने बनाया है हमारे पास प्रोजेक्ट। आप कोई सा भी बना लेना, ठीक है। अच्छा ये प्रोसेस में, अगर ये प्रोसेस में हो जाए तो फिर मुझे कोई यूआरएल देगा, तो मुझे उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। अच्छा मैंने इसको कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, एक मिनट तो, चलो मैं यही दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा मैंने इसको एक नाम दे दिया है गूगल एपीआई की, ठीक है। अच्छा ये मैंने की एक्सेस तो कर ली, लेकिन मुझे इसको कोड में कैसे चलानी है। तो मैं, इसने मुझे ये दिया हुआ है कि भाई आप ये यूज़ करो, जब भी की एक्सेस करो तो आप ये चीज़ यूज़ करके अपने कोड में एक्सेस करा सकते हो। तो मैंने क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले अपना की के नाम दे देना है, ठीक है। अच्छा मैं इसको रन करूँगा। निहाल भाई, एक चीज कंफर्म करनी थी। जहाँ पे हमने जैसे गूगल स्टूडियो से की जनरेट की है, जी। वो गूगल एपीआई नाम हम अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, जो उसने नाम दिया होगा वही डालना है? नहीं आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं नाम। और साथ में जो जो पासवर्ड है वो उसने की जनरेट की है, वो की होगी हमारी? अच्छा ये बोल रहे हैं आप। जी जी, ये वाला, ये नहीं की नहीं, होगी। नहीं नहीं, जैसे ये जो वैल्यू है ना, इसको छुपा के रखना बहुत जरूरी है। अच्छा वो क्यों रखना जरूरी है, इसको छुपा के रखेंगे ना तो ऐसा होगा कि अगर कोई, जैसे कि हम गिटअप पे डालते हैं, ठीक है। मैंने क्या करा, अपना जो कोड लिखा है, अब मैं, मुझे चाहिए रियल टाइम शेयर करता हूँ, ठीक है, आगे जाके मैं रियल टाइम मुझे शेयर करना है, तो मैं गिटअप पे जी पोस्ट डालता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब मैं डालूंगा, मतलब पुश करूंगा, तो क्या होगा, मेरी जो की जो वैल्यू है ना, वो दूसरे के पास भी जा सकती है, ठीक है। मतलब वो दूसरा मेरी ये जो कोड है ये वो सब कुछ ले सकता है। तो जब भी मैंने यहाँ पे की का नाम रखा है। ठीक है। अच्छा तो इसको मैंने चलाया, ये चल गया। और जो ये नीचे है, जो फ्रॉम गूगल डॉट कोलैब इम्पोर्ट, ये क्या चीज है? अच्छा अभी करेंगे, रुक जाओ। फ्रॉम गूगल डॉट कोलैब, ठीक है। अच्छा इसने ये हमें बना के दिया है, ये मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। यूजर डेटा से ये एक्सेस हो रहा है। यूजर डेटा कौन है, हम लोग हैं, ठीक है। यूजर डेटा से ये एक्सेस हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये इसने हमें बना के दे दिया है, जब भी हम की एक्सेस करेंगे तो हमें ये लिखना जरूरी होगा। अच्छा तो अब मुझे क्या करवाना है, इम्पोर्ट ओएस करवाना है। अच्छा इम्पोर्ट ओएस से मुराद की, अगर मैं अपनी फाइल में कहीं पे भी एक्सेस करवाऊँ ना, तो ओएस का काम होता है कि आप उसमें की लिखो और आगे जाके कहीं पे भी चलाओ तो वो आपका चल जाएगा, लेकिन वो किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्सेस नहीं हो सकता। अभी एक और, अभी हम समझते हैं फिर समझ आ जाएगा। किधर ये बताना चाहोगे ओएस हमने क्यों लिखा है। ओएस हमने इसलिए लिखा है कि ये ओएस पे ये कोड सिर्फ हमारे पास रहेगा, किसी दूसरे के पास नहीं रहेगा। हम्म, कोई देख नहीं सकता इसको।
अच्छा, तो अब ये मैंने कर लिया। अब मैं इसको चला सकता हूँ। अगर ये चल जाए तो फिर ठीक है, अब चल चुका है। अब हमारा असल काम है नीचे। ठीक है। अच्छा, मैंने क्या करा था, ये इंपोर्ट गूगल जेनआई। ठीक है, गूगल का हम क्या यूज कर रहे हैं, जेनआई यूज कर रहे हैं, जो हमें इसने बना के दिया। अच्छा, सिर्फ मैंने डाउनलोड किया था। ठीक है, मैंने क्या डाउनलोड किया था, गूगल जेनआई। ठीक है। अच्छा, मैंने इसको इंपोर्ट नहीं करवाया था, मतलब कि आगे मेरे को इंपोर्ट भी तो करवाना है ताकि मैं कोड चला सकूं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इम्पोर्ट गूगल इंपोर्ट जेनआई, तो मैंने जेनआई को इंपोर्ट भी करवाना। अच्छा, जो इंस्टॉल करते हैं ना तो इसको इंपोर्ट भी करवाते हैं। जैसे कि हम लैंगचेन डाउनलोड करेंगे तो आगे जाके लैंगचेन भी इंपोर्ट करवाएंगे ताकि आगे चला सके। तो मैंने क्या करा, इसको इंपोर्ट करवा दिया। ठीक है, जेनआई जेनआई हमारा क्या है एक, अभी भाई जेनआई क्या है हमारा। जेनीआई हमारा सर्वर होगा। ठीक है, जहाँ पे नहीं, हमारे मॉडल हैं सारे। ठीक है, तो अच्छा मुझे ये बताएं, मैंने ये इंपोर्ट तो करवा दिया। नहीं ठीक है मॉडल तो। जी। अच्छा खिजा, तुम बता सकते हो ये मैंने क्लाइंट, ये जो वेरिएबल दिया वो जेनआई डॉट क्लाइंट क्यों लिखा ये मैंने। क्या बोल रहे हो, आपसे बोलो। जो मैंने फ्रॉम, ये जो क्लाइंट नाम नहीं दिया हुआ। ठीक है, क्लाइंट और इसके आगे जो जेनआई डॉट क्लाइंट और ये पैरामीटर जो दिया, ये क्या किया मैंने। ये तुम बोल रहे हो फ्रॉम सर, यानी क्लाइंट जुड़ी है ना, कोलैब के, वो एआई के साथ, जैन एआई के साथ। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया है, फ्रॉम गूगल इंपोर्ट जेनआई, ये इसको मैं रीड मार सकता हूँ। ये मैंने नीचे दोबारा लिख दिया। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम गूगल इंपोर्ट जेनआई। ठीक है, तो मैंने क्या करा, गूगल जेनआई को इंपोर्ट किया, ये तो समझ आ गया। ठीक है, क्योंकि मैंने डाउनलोड किया था, मैंने इंपोर्ट नहीं करवाया था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने नीचे क्लाइंट लिखा। ठीक है, तो मैं जेनआई हमारा एक सर्वर है, लेकिन मैंने इसको ये नहीं बताया था कि ये हमारा क्लाइंट से कनेक्ट हो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, जेनआई डॉट क्लाइंट, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि क्लाइंट कौन है, अभी भाई क्लाइंट कौन है। कोलैब। जी अभी भाई क्लाइंट कौन है। क्लाइंट क्लाइंट तो कोलैब है, गूगल। ठीक है। गूगल कोलैब। अच्छा, जेनीआई को मैंने क्लाइंट के साथ अभी मैंने कनेक्ट नहीं करवाया। अच्छा, मैंने जेनीआई डॉट क्लाइंट लिखा तो ये अब क्या हो गया, ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब कि क्लाइंट जेनीआई बन चुका है। ठीक है, जेनीआई डॉट क्लाइंट, अब क्लाइंट में जो भी मैं लिखूंगा ना वो किसके पास जाएगा, जेनीआई के पास। मतलब एक मैं मिसाल दे सकता हूँ कि क्लाइंट जो मैंने कनेक्ट करवाया जेनीआई से। ठीक है, क्लाइंट को मैंने जेनीआई से जब कनेक्ट करवाया, तो क्लाइंट समझो, क्लाइंट हमारा एक फ्रंट पे आएगा। ठीक है, और उसके जो बैकएंड पे जो सारा जो चल रहा होगा ना सर्वर, वो हमारा जेनीआई होगा। ठीक है, क्लाइंट को नहीं मैं, क्लाइंट में जो भी लिखता हूँ ना वो क्लाइंट पीछे जाके जो भी जेनीआई लिखा हुआ है ना, जेनीआई में जो भी है उसको ट्रांसलेट करके फिर क्लाइंट को देगा, फिर ये हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि जेनीआई से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है। अच्छा, मैं मॉडल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मॉडल बहुत सारे हैं, आप कोई सा भी यूज। ठीक है। अच्छा, मैंने क्लाइंट लिखा। ठीक है, अब क्लाइंट क्यों लिखा, क्लाइंट मैंने जब ही लिखा कि वो सबसे पहले किसके पास जाएगा, जेएनआई के पास। ठीक है, अभी वो प्रोसेस में क्वेरी गया अभी। ठीक है, मॉडल क्या है, मॉडल का मतलब कि मैंने क्लाइंट, एक मिनट में क्लाइंट लिख लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैंने क्लाइंट लिखा, क्लाइंट के बाद ये डॉट मॉडल लिखा हुआ, मॉडल का मतलब क्लाइंट पहले जेएनआई पे गया और वो मॉडल चूज कर रहा है कि मॉडल कौन सा चूज करना है। ठीक है, जेनेट कंटेंट ये हमारा जेएनआई में यूज करने का तरीका है। जब भी हम कोई सवाल पूछते हैं तो जेनेट कंटेंट, ठीक है, ये जरूरी है। अब मैं इससे कोई भी सवाल पूछता हूँ ये मुझे जवाब देता है। ठीक है। अच्छा, ये हमारा एक एलएलएम है, मैं इससे कुछ भी सवाल पूछूं ये मुझे जवाब देगा। मैं इससे क्या पूछूं। हम्म,
पूरा नेट रुक रहा है मेरा। ठीक है, अच्छा उसने जवाब दे दिया। ठीक है। अच्छा मैं इससे कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूँ। मिसाल अगर मैं उर्दू में करना चाह रहा हूँ तो उर्दू में भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको बोलूँ कि एआई क्या है, ये उर्दू में भी बता देगा। ठीक है, और क्या बता। अच्छा उसको मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसने उर्दू में भी एआई का मतलब बता दिया। ठीक है। अच्छा अच्छा, इसको मैं एक और सवाल पूछता हूँ कि पाकिस्तान में अभी वजीर आजम कौन है। उर्दू में ही पूछ लेता हूँ। ऐसे ही लिखते हैं ना। ठीक है। अच्छा इसने मुझे जवाब भी दे दिया, लेकिन अब ये पता चला है कि अनवरुल हक। लेकिन मैं मेरे हिसाब से ये अभी है नहीं, अनवरुल हक तो नहीं है ना। ठीक है। अच्छा जेएनआई में ये भी मसला है कि जब वो जिस डेट पे वो एलएलएम बना है ना, मतलब कि एलएलएम का मतलब होता है कि वो जिस डेट पे बना है ना, ट्रेन हुआ है, सिर्फ वो उसी की पहले की जो भी खबरें होंगी ना, अपडेट होंगी, सिर्फ वही आंसर दे सकता, उसके बाद की कोई भी नहीं दे सकता। अगर मैं इससे पूछूं कि आज कराची में मौसम क्या है। इससे तारीख पूछो। क्या बोल रहे हो। डेट पूछो, डेट। आज डेट पूछूं। डेट तो बता देगा। पता नहीं। यही है क्या। गलत बताया ना। गलत बताया। हाँ गलत बताया। हाँ गलत बताया ना, 9 तारीख है आज जनवरी की। हाँ हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, एलएलएम में ये मतलब कि जेएनआई हम यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा अभी हम आगे हाँ। रैग यूज़ करेंगे, ठीक है, लैंगचैन यूज़ करेंगे, तो हमें बातें पता चलेंगी कि हम एलएलएम यूज़ नहीं करते। एलएलएम का मतलब है कि जिस डेट पे वो ट्रेन हुआ है ना, उसी उसी से जो पहले जो भी हुआ होगा ना, सिर्फ वही आंसर दे सकता है। ठीक है। एलएलएम, बस ये हम एलएलएम बना रहे हैं। ठीक है। मतलब ये अब ये भी पता चल गया कि 28 मार्च को ट्रेन हुआ होगा। ठीक है। जो भी हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा। मैं से और भी कुछ बोलूँ। अच्छा इसने वजीर आजम भी गलत बताया था। बाकी पता तो चल गया हाँ। क्या होता है। एक काम करता हूँ, इसको कुल कर दूँ, फिर हम अगले उसमें चलते हैं। ठीक है। अच्छा ये पता चल गया। अच्छा अब हम इस पे आते हैं कि हम लैंग चेन क्यों यूज़ कर रहे हैं, लैंग ग्राफ क्यों यूज़ कर रहे हैं, लैंग सिमित क्यों यूज़ कर रहे हैं। अभी तो लैंग सिमित तो लैंग चेन पे, लैंग ग्राफ पे नहीं जाएंगे ज़्यादा, हम लैंग चेन पे आएंगे डायरेक्ट। अच्छा तो लैंग चेन की एक वो कर लेते हैं। अच्छा तो आपने देखा होगा कि हम यूज़ कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। जैसे कि अब हम इधर देखें, हम जेएनआई में क्या कर रहे हैं, एक ही मॉडल को यूज़ करके हम आंसर आंसर निकलवा रहे हैं। मिसाल के तौर पे अब मैंने बोला एआई क्या है। ठीक है। अब एआई क्या है ये पहले जाता है कहाँ पे। अच्छा पहला स्टेप, अच्छा मैं एक नोट पैड खोल के दिखाता हूँ, उसमें समझ आएगा। हम्म, ठीक है।
ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, एक मिनट में इसको शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ हमारा काम क्या हो रहा है कि हम जेएनआई में क्या करते थे, हम एक ही मॉडल को यूज करते थे, ठीक है। और वो पहले कहाँ जाता था, गूगल जेएनआई पे जाता था, ठीक है। अब वो प्रोसेस होता था वहाँ पे, फिर वो अपना वो फिर ढूंढता था सवाल, ठीक है। फिर वो वहाँ से डेटाबेस से जाता था, सर्च करता था, ठीक है, ये सब काम करता था। लेकिन अब वो ट्रांसलेट भी करके देता था, ठीक है, हमें सब काम करके देता था, ठीक है। लेकिन वो एक ही मॉडल को यूज करके देता था। जैसे कि मैंने अब देखूं, जैसे कि हमने देखा था पहले कि हमने एक मॉडल बता दिया और वो उसी से यूज करके हमें आंसर दे रहा है, ठीक है। लेकिन लाइन चेन में हम क्या करेंगे, एक वर्क फ्लो बनाएंगे, ठीक है। मैनेज करने का काम होता है वर्क फ्लो, ठीक है। वो लाइन चेन का काम होता है वर्क फ्लो, ठीक है। तो लाइन चेन में क्या होता है कि हम जो भी प्रॉम करेंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने प्रॉम करा, मैंने बोला टेल मी अबाउट एआई, ठीक है, मेरे एआई के बारे में बताओ, ठीक है। तो क्या करेगा ये, मैंने बोला कि मॉडल वन, मतलब स्टेप वन क्या होना चाहिए मेरा, टेक्स्ट जनरेशन, कि वो पहले मेरा जो प्रॉम है वो गूगल जेएनआई पे जाए, और मैं चाहता हूँ इस मॉडल पे जाए, ठीक है। अगर हम उसमें बात करें जेएनआई में, हम एक ही मॉडल पे बताते थे, जो स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री जो हमारे यहाँ लिखे हुए वो एक ही मॉडल को यूज करके होता था, ठीक है। लेकिन लैंग चेन में हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अलग अलग मॉडल यूज करके हम एक वर्क फ्लो बनाए, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ देखा स्टेप वन, मॉडल वन टेस्ट जनरेशन, कि भाई पहले मेरा जो भी क्लाइंट है, ठीक है, वो प्रॉम करे कोई भी, ठीक है, अब वो जाए गूगल जेएनआई के पास, ठीक है। तो वो इस मॉडल से हो, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है, वहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, फिर लाइन चेन के थ्रू समराइज कर लो, ठीक है, समराइज मतलब खुलासा, ठीक है। अब वो उसको खुलासा बना दो, ठीक है। अब वो दूसरे मैंने बोला कि इस मॉडल से होना चाहिए, ठीक है। अब स्टेप थ्री क्या है हमारा, ट्रांसलेशन, ठीक है। फिर मैंने बोला कि अगर समराइज हो गया तो फिर उसको ट्रांसलेट कर लो किसी भी लैंग्वेज में जो बोला होगा, ठीक है। अब ये देखो मैंने क्या करा है कि पहला मॉडल बता दिया कि मेरा यहाँ से हो, ठीक है। दूसरा मॉडल बता दिया कि भाई इस मॉडल से यूज हो और ये हो मेरा सब, ठीक है। अच्छा स्टेप थ्री में बताया कि भाई ट्रांसलेशन हो, तो मैं इसका मॉडल है मैं कुछ और लिखूंगा, ठीक है। ये सारा हमारा क्या है, चेन का काम है, लैंग चेन का, ठीक है। चेन बनाता ही हमें वर्क फ्लो बनाता है ताकि आपका काम आसान हो सके। अच्छा मैं ये समझ तो आ गया कि लैंग चेन को हम अलग अलग मॉडल से यूज कर सकते हैं। जेएनआई में अगर हम देखें तो हम एक ही मॉडल को यूज करते थे जो सारा काम करता, समराइज भी करता था और फिर हमें आंसर करता था। स्क्रीन शेयर दोबारा करूँ। अच्छा यहाँ पे देखो, इधर एक बात नोट की कि मैंने यहाँ पे एक ही मॉडल यूज किया हुआ है, ठीक है। एक ही मॉडल यूज क्यों किया हुआ है, क्योंकि ये सारा काम यही कर रहा है। स्टेप वन मैंने देखा था कि वो अगर मैं प्रोम कर रहा हूँ गूगल जेएनआई के पास जा रहा है तो वो इसी मॉडल पे जा रहा है। वहां पे मैंने बोला कि इसको समराइज करो तो वो भी इसी मॉडल पे जा रहा है, एक ही मॉडल पे। मैंने बोला कि उसको ट्रांसलेट करो तो वो भी इसी मॉडल पे जा रहा है, ठीक है। जेएनआई सिर्फ एक एलएलएम है, ठीक है, जो हम यूज करते हैं जरूरी है, लेकिन हम उनके साथ साथ एक फ्रेमवर्क भी यूज करते हैं जो कि हमारा लैंगचैन होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कोई मसला है वो किधर, हम्म। समझ आ गया। हाँ आगे। ठीक है, जेएनआई तो पता चल गया जेएनआई क्या है। जेन एआई एक हमारा मॉडल है ना, हाँ, जिससे हम सवाल करते हैं जवाब देते हैं वो। आज जनरेट का काम करता है बस। अच्छा मैं दोबारा गायब हो इसका गया वहाँ से, एक मिनट में स्क्रीन शेयर। ठीक है, तो लैंग चेन तो हमें पता चल गया लैंग चेन क्या होता है। अच्छा मैं लैंग ग्राफ और लैंग सीमेंट पर जाता नहीं हूँ क्योंकि मैंने हमने परसों भी डिस्कस किया था, लेकिन अभी मैं उसमें जाता नहीं हूँ, ताकि अभी हम और आगे पढ़ेंगे ना कि रैक क्या होता है, तो हम वहाँ पे थोड़ा वो भी हो सकता है हमारा, अटक भी सकते हैं थोड़ा, ठीक है। अच्छा हमें ये पता चल गया ये क्या होता है। अच्छा टैक्स मैंने जब भी लिखा कि ये एक अच्छे फॉर्म में दे, वरना अगर टैक्स नहीं लिखता तो ये कुछ और करके दे दो। ये पता नहीं क्या दे रहा है आंसर, ठीक है।
अच्छा, लैंग चेन को हम यूज़ करेंगे कैसे? सबसे पहले तो हम गूगल कोलैब पे आए। एक मिनट, प्रोसेस हो रहा अभी। नेट स्लो चल रहा है मेरा। हाँ। असल में मेरा नेट बहुत दूर लगा हुआ है ना। मैं बहुत दूर बैठा हूँ अभी नेट से। लेकिन आ क्यों नहीं रहा ये? यही था, एक मिनट। अच्छा, हम रैक यूज़ करेंगे ना, उसमें बड़ा मज़ा आएगा। ये तो पाइन कौन वाला है? एक मिनट। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमें ये बात करनी है जेएनआई के, जहाँ पे हमारे बहुत सारे मॉडल हैं। जेएनआई, गूगल जेएनआई का मतलब, जिसने हमें बहुत सारे मॉडल दिए हैं और हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और हम एक एलएलएम बनाएंगे जिसको हम जनरेट कर सकें, ठीक है। तो अच्छा, तो हमें ये करना है कि हमें एक वर्कफ्लो बनाना है, जिस गूगल जेएनआई, ओपन एआई, ठीक है, बहुत सारे हैं जिनका हम फ्रेमवर्क क्यों करेंगे, ठीक है। जिसमें से अच्छा जो फ्रेमवर्क है, जो हमारा एक वर्कफ्लो बनाता है, उस वो हमारा लैंगचेन है, तो हम उसको फिर इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, तो मैंने क्या किया, पहले लैंगचेन डाउनलोड किया, ठीक है, जो कि ये लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, लैंगचेन गूगल जेएनआई, ठीक है, जो कि हमें लैंगचेन ने दिया हुआ है गूगल जेएनआई का, ठीक है। गूगल जेएनआई का हमारा एक फ्रेमवर्क, जिसको हम यूज़ करके एक चेन बना सकते हैं, वर्कफ्लो बना सकते हैं। ठीक है, अभी इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा, किधर ये हम करेंगे ना, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा, ये सबमिट करवा देना तुम। पहले गिटहब पे डालो, फिर वहां से कॉपी करके पेस्ट कर दो। मैंने कर लिया है ये वाली। कर लिए, छाप के किए होंगे। नहीं। बस कर दो यार।
अच्छा मैं इसको डिलीट मार रहा हूँ। ठीक है। अच्छा तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लैंगचेन गूगल जेनआई वो मैंने इंपोर्ट किया। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके मॉडल यूज़ कर लिए जो कि हमारे चैट गूगल जेनेटिव एआई। ठीक है। तो मैंने इसको इंपोर्ट करवाया। अच्छा बहुत सारे मॉडल हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी के केस में हम चैट गूगल जेनेटिव एआई यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब जब भी हमने देखा था कि हम जेएनआई में आए थे तो हम की जनरेट करवाते थे, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, हमने की जनरेट करवानी है ताकि हमारी कोई की एक्सेस ना ले सके। अच्छा आगे जब हम चलेंगे ना तो ये शायद एरर करेगा। ठीक है। अच्छा जब हमने ऊप्स पढ़े थे, जब भी हम रेस्पॉन्स करवाते हैं तो कुछ इस फॉर्म में होता है। ठीक है। तो अब हमने देखा था वहाँ पे हम क्लाइंट मॉडल्स और जेनरेट कंटेंट कर रहे थे। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मॉडल। ठीक है। हमारा मॉडल एक, मैंने इसको न्यू वेरिएबल दे दिया। ठीक है। अब हम यूज़ क्या कर रहे हैं, चैट गूगल जेनेटिव एआई। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे मॉडल यूज़ किया था। हम इसके अलावा भी बहुत सारे यूज़ करते हैं, हम जिसको चैट कर सकें उसको चैट चैट गूगल जेनेटिव एआई। ठीक है। अब मैंने क्या करा, जब हमने उस पढ़े थे तो उसमें क्या था, जो हम यहाँ पे नाम लिखते थे, ठीक है, वो हम दोबारा यहाँ पे भी नाम लिखते थे। ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो सारा कुछ है चैट गूगल जेनेटिव एआई के थ्रू हो रहा है। ठीक है। तो अब मैंने उसको मॉडल बता दिया कि भाई मेरा ये वाला मॉडल यूज हो रहा है, और मैंने उसको बता दिया कि गूगल एपीआई की। ठीक है। तो गूगल एपीआई की मैंने एक न्यू नेम दे दिया, और एपीआई की मैंने कहाँ से उठाई है, किधर बताओ एपीआई की मैंने कहाँ से उठाई है। इधर हाँ बोलो। एपीआई की मैंने कहाँ से उठाई है। तुमने एपीआई की यहाँ से एआई स्टूडियो से उठाई होगी ना, कॉपी करेगी। ठीक है। हाँ सीक्रेट से बनी हुई मैंने होगी मैंने उसको एक न्यू नेम पहले। दे दिया, गूगल एपीआई। ठीक है। अच्छा ये हमारा चल गया। ठीक है। तो मैंने क्या करा, अब रिस्पॉन्स मॉडल डॉट इन्वोक। ठीक है। अच्छा हम पहले देखें, यहाँ पे आए तो हम यहाँ पे क्या करते थे, रिस्पॉन्स डॉट टैक्स। ठीक है, जब गूगल जेन आई में थे। ठीक है। जब हम यहाँ पे बात आती है तो हम क्या यूज़ करेंगे, इन्वोक। इन्वोक के अलावा भी बहुत सारे हैं। इन्वोक के अलावा मेरे ख्याल से एक और है जो मुझे याद है, स्टीम। ठीक है, स्टीम या स्टीमा था जो मुझे याद नहीं। ठीक, ऐसा ही कुछ नाम था। अच्छा मैं इसको रन करवाऊंगा तो ये मुझे एरर थ्रू करेगा। अच्छा तो रुच फातिमा इनको बता दें कैमरा कैसे बंद करते हैं, शायद इनको पता हो। यहाँ पे जो स्टार्ट वीडियो आ रही है बस यहाँ पे क्लिक कर दें। नहीं उनको मैसेज में बता दो। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखा है, अच्छा ये एरर कर रहा है। एरर क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने उसको एक्सेस नहीं करी। मतलब कि अब मुझे उसको बताना पड़ेगा कि भाई इंपोर्ट ओएस करवाओ, ताकि वो कोई और एक्सेस ना कर सके। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट ओएस करवाऊंगा। अच्छा इसको तो मैं एक न्यू नेम दे देता हूँ। ठीक है। और मैंने क्या करा, हम्म, अच्छा ये किसी काम का नहीं है। अच्छा देखा, अब हमारा एरर खत्म हो चुका है। ठीक है। एरर कैसे खत्म हुआ, क्योंकि मैंने इसको इंपोर्ट ओएस नहीं करवाया था, वो हमारी फाइल में एक्सेस नहीं हो रहा था। इंपोर्ट ओएस जरूरी है करवाना ताकि हमारी फाइल में एक्सेस हो और चले। ठीक है, जिसके एरर आते वो यही मसले होंगे। ठीक है। अच्छा अब मैं इसको रिस्पॉन्स करवाऊंगा तो ये मुझे जवाब दे देगा।
अच्छा, इसको रिस्पॉन्ड डॉट कंटेंट लिखो। वही लिख रहा हूँ। अच्छा, इसने बता दिया। ठीक है। अच्छा, हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट भी हो गया लैंगचेन वन का। ठीक है। फिर यहाँ पे कोई मसला या किसी को? अच्छा, तो हम लैंगचेन यूज कर रहे थे जो कि हमारा एक वर्क फ्लो बनाता है। ठीक है। तो वर्क फ्लो मतलब कि अब हमने पहले गूगल जेनीआई यूज किया था, गूगल जेनीआई को और अच्छा बनाने के लिए तो हमने क्या किया यूज, हमने लैंगचेन यूज किया जो कि हमारा एक वर्क फ्लो बनाता है। ठीक है। तो हम लैंग चेन तो हमारा एक चेन बनाता है। अब हम इसके भी बहुत सारे मॉडल है जो हम यूज़ करेंगे, जैसे हमारा पाइनकोन है। ठीक है। और हम इसमें एम्बेडिंग करना भी सीखेंगे। ठीक है। जो कि हमारा रैक कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, हमने ये करना सीख लिया। अच्छा, तो हम इस पे चलते हैं, रैक क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले तो एक मिनट ये। अच्छा, किसी को पता है प्रोजेक्ट कहाँ पे थे? ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या किया है अभी, हमने एक लैंगचैन जो हमने वर्क फ्लो बनाया है जेएनआई के थ्रू। ठीक है, जिसका हमने फ्रेमवर्क यूज़ किया है लैंगचैन। ठीक है। तो हमारा तो फर्स्ट प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो चुका है। अभी तो हम रैक पे आते हैं, रैक क्या होता है। अच्छा, अगर हम बात करें एलएलएम की, ठीक है। अच्छा, एलएलएम पे हम क्या करते थे, एलएलएम क्या काम करता है, सिर्फ हमारी चीज़ें जो हैं वो जनरेट करता है। ठीक है। मतलब कि जहाँ पे ट्रेन हुआ है, ठीक है, उसी से पहले जो भी चीज़ें अपडेट हुई हैं, जो भी चीज़ें आई हैं, ठीक है, न्यूज़ है, ठीक है, वेदर है, सिर्फ वही बता सकता है। मिसाल के तौर पे अगर चैट जीपीटी की बात करें, चैट जीपीटी भी एक एलएलएम है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे एआई टूल्स लगे हुए हैं। ठीक है, जो अब अपनी जगह पे और काम मैनेज करते हैं सबको। ठीक है। इन सबको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड एआई सिस्टम। ठीक है, जो अपने अपने अलग अलग काम करते हैं। ठीक है। एक ही सिस्टम से। तो हम रैक की बात कर रहे थे। ठीक है, पहले उससे यहाँ पे पहले। रुक रहा है तुम्हारा। क्या बोल रहे हो? अच्छा, तो अब हम क्या करते थे, मैं एलएलएम। बोल रहा हूँ तुम्हारा नाम। अब आवाज आ रही है? मैं अभी कुछ नहीं चला रहा, बस पेनावर्सिटी रैक खुला हूँ। हाँ। आ रही है आवाज अब? हाँ, अब आ रही है। ठीक है। अच्छा, एलएलएम क्या है, वो एक हाँ। एक पोटेंशियल है। मतलब कि मैं उससे कुछ भी सवाल पूछूं, वो उसका आंसर करेगा। बट एलएलएम में कुछ कैपेबिलिटीज हैं जो वो नहीं कर सकता। मतलब कि मैं उसको बोलूं कि आज का वेदर क्या है, मतलब कि आज कराची में, मतलब कि मौसम क्या है अभी का, वो नहीं बता सकता। जैसे कि खिदर ने भी अभी एक सवाल पूछा था कि आज की डेट क्या है। जेनियाई से पूछा था मैंने, तो उसने नहीं बताया था कि आज की डेट क्या है। ठीक है, उसने कुछ और बता दिया था। मतलब जहाँ ट्रेन हुआ था उससे पहले की बताया था। एलएलएम मतलब जिस दिन ट्रेन हुआ है ना, तो उसकी पहले की जो भी खबरें होंगी वो बता सकता है बस। अच्छा, मिसाल के तौर पे अब मैं इधर आऊँ, एक चैट जीपीटी खोलता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ यहाँ से। खैर, पता तो चल गया ना चैट जीपीटी में क्या होता है। हम चैट जीपीटी से कोई भी सवाल पूछते हैं, वो हमें बता देता है। ठीक है। उसमें एलएलएम तो लगे हुए हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारे एआई टूल्स भी हैं। ठीक है। मतलब कि अगर मैं उसको बोलूँ कि
हाय मेरा नाम, हाय मतलब कि मैं उसको बोलूँ मेरा नाम निहाल है, ठीक है, हाय, ठीक है, हाय हाउ आर यू, ठीक है। अच्छा एआई क्या बोलेगा? हाय निहाल कैसे हो? मैं ठीक, तुम बताओ, ठीक है। अच्छा तो अब क्या होगा, मैं उससे बाद में पूछूंगा कि मेरा नाम क्या है, तो वो क्या बोलेगा? तुम्हारा नाम निहाल है, ठीक है, वो दोबारा बता देगा। क्योंकि अच्छा एलएलएम में ऐसा नहीं होता। एलएलएम से क्या करूंगा, मैं कुछ भी सवाल पूछूंगा और वो ही बाद में मैं दोहराऊंगा, तो वो बात की जो पहले की जो बात होगी वो भूल जाएगा एलएलएम, ठीक है। तो हम कुछ उसमें बहुत सारे एआई टूल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम रैक की बात करते हैं, रैक। चैट जीपीटी को याद होता है ना? क्या बोल रहे हो? चैट जीपीटी को याद होता है ना पुरानी बातें। आप चैट जीपीटी को, अच्छा मैं, और एलएलएम को नहीं होती। नहीं एलएलएम को नहीं होती। सही अच्छा, है। अच्छा तो रैक क्या होता है? रैक का मतलब, रैक को हम ये समझते हैं कि रैक एक टेक्निक यूज है, ठीक है। टेक्निक यूज है जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिमिटेशन का एक्सेस करता है, मतलब कि ओवरकम करने के लिए यूज की जाती है। इसका मेन आइडिया होता है कि एक्सटर्नल नॉलेज और डेटा को बेस को, ठीक है, मतलब कि सर्च करके लेकर आना, ठीक है। मिसाल के तौर पे रैक हमारा एक आसान एग्जांपल में समझाता हूँ। वो हमारा क्या काम करता है, रैक को मैं भी कोई प्रॉम्प्ट करता हूँ ना, रैक को मैं जो भी प्रॉम्प्ट करूँ, ठीक है, वो क्या करता है, सबसे पहले डेटाबेस में जाता है और वहां से डेटा फेच करता है, ठीक है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या करता है वो, एलएलएम के थ्रू वो हमें आंसर करता है, ठीक है। रैक हमारा ये काम करता है, ठीक है। अगर मैं एक नोट पैड खोलूँ, अच्छा, अच्छा रैक को हम ये ऐसा समझ सकते हैं कि उसमें दो चीजें जो होती हैं वो रैक से पर्पस करती हैं, ठीक है। एक तो जो है उसका नाम है रिट्रीवल। रिट्रीवल का मतलब कि वो, मैं इसमें जो लिखा हुआ है नॉलेज बेस या एक्सटर्नल, रिट्रीवल का मतलब नॉलेज बेस या एक्सटर्नल सोर्स से रिलेवेंट डेटा फेच करना, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं उससे कोई भी प्रॉम्प्ट करता हूँ, ठीक है, और वो क्या करता है, रिट्रीवल काम करता है, पहला काम रैक में, ठीक है। रिट्रीवल क्या करता है, अपनी मतलब कि जो भी सवाल पूछे उसको एक्सटर्नल नॉलेज या एक्सटर्नल सोर्स से, ठीक है, अपना रिलेवेंट डेटा फेच करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा, अगर मैं नीचे आऊँ, इधर ही मैंने कहीं क्वेश्चन पूछा होगा, नहीं यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मैंने उससे पूछा कि पाइथन का लास्ट वर्जन क्या है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, रिट्रीवल का पहला काम होगा, ठीक है, रिट्रीवल जाके देखेगा, किसी वेबसाइट में चेक करेगा जो जिसकी मार्केटिंग ज़्यादा होगी, जो सबसे ऊपर होगी, ठीक है। तो वो वेबसाइट में जाके देखेगा, देखेगा कि जो लास्ट वर्जन है वो क्या है पाइथन का, ठीक है। और वो जाके देखेगा, मुझे क्या करेगा, अभी प्रोसेस में रिट्रीवल का काम है डेटा फेच करना, ठीक है। जैसे कि अब मैंने उससे पूछा है कि पाइथन का लास्ट वर्जन क्या है, उसने डेटा फेच करा कि लास्ट वर्जन क्या है, ठीक है। अब जेनरेशन स्टेप, ठीक है, जेनरेशन का काम क्या होता है, रिट्रीव डेटा को यूज करके एलएलएम एक कोहेरेंट और यूजर फ्रेंडली जवाब बनाता है, ठीक है। मतलब कि अभी वो प्रोसेस है जो रिट्रीवल कर रहा है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, डेटा फेच तो हो गया, उसके बाद हमें जवाब, एक मिनट, जी, ठीक है, डेटा फेच कर लिया, उसके बाद क्या करेगा, जनरेशन क्या काम करेगा, वो हमें एलएलएम के थ्रू, मतलब कि हमें जवाब देगा, ठीक है। मतलब कि वो फ्रेंडली जो यहाँ पे लिखा हुआ यूजर फ्रेंडली जवाब बनाता है, ठीक है। प्रोसेसिंग अभी चल रहा है, जनरेशन का काम है वो जो जवाब देना, बस ये काम है, ठीक है। तो अगर हम कहें इसकी डेफिनेशन जो बनेगी, वो ये बनेगी, रैक मुझे हमारा बता क्या काम करता है, कैसे वो बताना। जाता है डेटा फेच करता है, फिर हमें प्रोसेस करता है, ठीक है। फिर हमारा काम आता है जनरेशन का, जनरेशन क्या काम करता है, वो एलएलएम देखता है उसको, उस सवाल को, जो भी सवाल है, ठीक है, ओ सॉरी जवाब को, फिर वो हमें आंसर करता है जनरेशन की मदद से, तो हम इस सबको रैक कहते हैं, ठीक है। अच्छा इस पे जो हमारी बात हो रही है, जैसे कि हमें सर ने पढ़ाया था को एम्बेडिंग और वेक्टर डेटाबेस, अभी मैंने उसकी बात नहीं करी, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ
रिट्रीवल का बताना दोबारा, रिट्रीवल। किसका? रिट्रीवल का। अच्छा, रिट्रीवल का मतलब है जैसे कि मैंने अभी बताया, तो एक मैं कोई भी प्रॉम्प्ट करता हूँ, लिखता हूँ यूजर है, ठीक है, क्लाइंट आया उसमें आसान लिखा। डेफिनेशन बताना कोई। अच्छा मैं बता तो रहा हूँ, ठीक है। ये यूजर आया, ठीक है, उसने लिखा कि पाइथन का लास्टेस्ट वर्जन क्या है, ठीक है। अच्छा, पाइथन का लास्टेस्ट वर्जन क्या है? 1.2। ठीक है, यही है ना? मुझे पता नहीं, याद नहीं। 1.2 जो 2024 में आया था, ठीक है। अच्छा, तो मैंने पूछा, उससे यूजर यूजर ने पूछा, प्रॉम्प्ट करा, ठीक है, कि पाइथन का लास्टेस्ट वर्जन क्या है, ठीक है। रिट्रीवल क्या काम करेगा? उस सवाल को समझेगा, फिर वो डेटाबेस पे जाएगा, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, फिर वो ढूंढेगा डेटाबेस पे कि इसका जवाब कहाँ पे है, ठीक है। मतलब कि अब इसका जवाब कहाँ पे, इसने ढूंढ लिया कि भाई, अब एक मैं आसान एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अब वो डेटा ढूंढेगा कि यार ये मेरे लास्ट वर्जन है, वो क्या है, 1.2 है, ठीक है। अब वो वहां से डेटा फेच कर लेगा, जो भी डेटा होगा। डेटा क्या है हमारा? किधर? किधर डेटा क्या है हमारा? डेटा जो दिया हुआ है ना एलएलएम को हमने। नहीं नहीं, मैंने बोला है कि रिट्रीवल क्या काम करेगा। डेटा फेच करेगा। मैंने उससे पूछा पाइथन का लास्ट वर्जन क्या है, मुझे पता है 1.2 है, ठीक है। हाँ। अब ये क्या करेगा? मैंने सिर्फ ये पूछा है कि पाइथन का लास्ट वर्जन क्या है। रिट्रीवल क्या काम करेगा, उस डेटा को फेच करेगा। मतलब वो देखेगा उसका आंसर क्या है। मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे चल। उसके रेलिवेंट देखेगा कि उसका आंसर क्या है, डेटा फेच करेगा। तो उसका आंसर क्या है? 1.2 ना, पाइथन का लास्ट वर्जन है 1.2। ठीक है, वो ढूंढ लेगा भाई पाइथन का लास्ट वर्जन 1.2 है, मतलब जवाब में लिया। पाइथन का वर्जन जो है 1.2 है, ठीक है। और ये 2024 में रिलीज हुआ था, ठीक है। अभी प्रोसेस में चल रहा है, रिट्रीवल का काम है, सिर्फ डेटा फेच करना, ठीक है। अब जो आंसर देगा वो जनरेशन का काम है, ठीक है। रिट्रीव डेटा को जब ये काम हो गया, तो वो एलएलएम उस आंसर को देखेगा, फिर वो उसको जवाब देगा, ठीक है। अच्छा, हमें फाइनल भी रिस्पॉन्स मिल गया यूजर का। अच्छा, ये क्या है? अच्छा, ये भी। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, आप बताना चाह रही हैं, रैक बताएं दोबारा, उरुज फातिमा। रिट्रीव कैसे करते हैं, सर ने जो बताया था एम्बेडिंग्स। एम्बेडिंग्स क्या होती है, न्यूमेरिक फॉर्म में हमने जैसे बहुत सारा डेटा दिया, हम्म। हमने टेक्स्ट के फॉर्म में दे दिया, पीडीएफ के फॉर्म में दे दिया, इमेज भी दे सकते हैं, वॉइस भी दे सकते हैं, वीडियो भी दे सकते हैं। हम कुछ भी देते हैं, वो पहले रैक जो पूरा सिस्टम है ना, वो काम ऐसे करता है, पहले उस पूरे मतलब कोई जैसे हमने कोई भी टेक्स्ट बेस दिया या पीडीएफ दिया, बहुत सारी पेजेस की हमने बुक देती, हम्म। उसको पहले एम्बेडिंग्स में करेगा। जैसे एम्बेडिंग्स में वही कि जैसे बहुत सारे बॉक्सेस में रख दिया, ऐसे हम्म। समझाने के लिए कि बहुत सारे बॉक्सेस में रख दिया और बॉक्सेस के नंबर्स दे दिए 1 2 3 4। अब ऐसा है कि उसको पता है कि 1 बॉक्स में क्या है, 2 बॉक्स में क्या है, नंबर 2, ऐसे 5 बॉक्स में क्या है। अब वो जब उसने एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसमें से उसने वेक्टर डेटाबेस में उसको कन्वर्ट किया, जी जो बिल्कुल। पाइनकॉन सर ने पढ़ाया था। फिर वेक्टर जी जी। डेटाबेस में गया, फिर वहां से उसने रेलेवेंट डेटा को लिया, जो रिट्रीव करके रेलेवेंट डेटा लेकर आया उसी उसमें से, जी जी जो हमने बिल्कुल। उसको पहले डेटा दिया। फिर उस रेलेवेंट डेटा को उसने एलएलएम को दिया, और फिर जो एलएलएम ने फिर हमें रिस्पॉन्स किया, एलएलएम रिस्पॉन्स करेगा, पहले एम्बेडिंग में कन्वर्ट होगा, फिर वेक्टर डेटाबेस, मतलब फिर उसके बाद रेलेवेंट डेटा से वो रिट्रीव करके एलएलएम को जाएगा और फिर हमें रिस्पॉन्स करेगा एलएलएम। जी ये बिल्कुल है सही रैक कहा। पूरा। अच्छा। अच्छा, तो अभी तो ठीक है। अच्छा, इन्होंने अच्छा समझाया है, ठीक है, बिल्कुल अच्छा समझाया है, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम तो रैक की बात कर रहे थे, रैक क्या होता है, ठीक है। अच्छा, हम और इस पे आते हैं एडवांस पे, कि इसमें एम्बेडिंग भी यूज़ होती है, पाइनकोन भी यूज़ होती है, और इंडेक्स भी यूज़ होती है। जब मैं इससे पहले ना डायरेक्ट कोड पे जाऊंगा, फिर एम्बेडिंग और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जैसे इन्होंने समझाया है, उन्होंने और भी अच्छे से समझाया है, ठीक है। अगर हम कोड प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और अच्छा समझ आएगा कि एम्बेडिंग क्या होता है और ये सब क्या काम करते हैं। अच्छा, मैं इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाता हूँ। लिंक्डइन।
नहीं नहीं, लैंगचैन क्या थी? अच्छा, जिस पे डायग्राम बनी थी उसका नाम क्या था? लैंगचैन। लैंगचेन पाइनकॉन था शायद, वो पाइनकॉन वेक्टर डेटाबेस। पाइनकॉन लैंगचेन, लैंगचेन पाइनकॉन ऐसा कुछ था। हम्म, नहीं, पाइन कौन नहीं था जहाँ तक। ओ सॉरी, एम्बेडिंग था, हाँ मुझे याद आ गया शायद। नहीं, ये भी नहीं था। ये था फ्लो ऑफ एम्बेडिंग्स। क्या? फ्लो ऑफ एम्बेडिंग्स। हम्म। किसी को याद है यार, मुझे याद ही नहीं आ रहा। एक मिनट। क्या होगा? इंडेक्स इज नहीं। नहीं, ये भी नहीं था फिर। मेरे ख्याल से लैंच एंड डॉक्यूमेंटेशन था जिस। नहीं, वो तो उसमें वो चले जाएगा। अच्छा, वो डायग्राम मिल जाए ना तो हमें अच्छा समझ आएगा। चलो खैर। अच्छा, कोई इस डायग्राम को ढूंढ के बताए, फिर हम उस पर चलेंगे अच्छे से। ठीक है। अच्छा, हम ये बात कर रहे हैं कि रैक तो पता चल गया हमारा क्या आता है। कि कोई भी डेटा फेच करता है, ठीक है, कोई भी जो प्रॉम्प्ट करूँ उसको डेटा फेच करता है। फिर वो जेसन क्या काम करता है हमारा, एलएलएम उसको देखता है, फिर वो हमें जवाब देता है। ठीक है। अच्छा, हमारी इसमें बात हो रही थी कि ये जो सब काम कर रहे हैं रैक्स काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एम्बेडिंग क्या है? ठीक है। एम्बेडिंग मतलब कि वो टैक्स या कोई भी डेटा है, ठीक है, उसको नंबर में कन्वर्ट करना है जिसे मशीन समझ सके, ठीक है। जब भी मतलब कि जैसे कि मैं कोई भी प्रॉम्प्ट करूँ, ठीक है, अब वो क्या होता है, वो मशीन समझ नहीं सकता, ठीक है। अब जैसे कि अब एलएलएम चला रहा हूँ मैं, ठीक है। अब वो क्या है, वो एक वर्क फ्लो तो मतलब कि वो एक अच्छा नहीं है, ठीक है। मैं एक ऐसा एक एलएलएम बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, जो मैं कोई भी प्रॉम्प्ट करूँ जिसे मशीन समझ सके, मतलब कि एम्बेडिंग में करूँगा, ठीक है, ताकि वो एक अच्छा सा, जैसे कि एक अच्छा सा एक कह सकते हैं कि वो एफिशिएंटली होती है उसमें, ठीक है, कि मैं कोई भी प्रॉम्प्ट करूँ तो वो मुझे एम्बेडिंग में कन्वर्ट करे, ठीक है। जैसे कि अब क्या होता है, जैसे कि रैक्स में हमें क्या मिलता है कि हम कोई भी प्रॉम्प्ट करते हैं, वो जाता है हमारा वेक्टर में, ठीक है। वेक्टर वेक्टर में जाता है, वेक्टर से वो वहाँ कहाँ जाता है, एम्बेडिंग में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब वो एम्बेडिंग में कन्वर्ट होता है तो वो अब जाता है कहाँ पे, डेटाबेस में जाता है, ठीक है। डेटाबेस में स्टोर होता है, फिर वो उसको डेटाबेस में जब स्टोर हो जाता है, जिसको हम जिसमें हम इंडेक्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। इंडेक्स के थ्रू करेंगे, ठीक है, जिसमें हम डेटाबेस स्टोर करेंगे। फिर वो वहाँ से सर्च करता है, फिर हमें एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके फिर हमें आंसर ला के देता है, ठीक है। ये एक अच्छा वर्क फ्लो है जो लैंगचैन ने हमें बना के दिया।
अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, अच्छा ये रूज फातिमा, जी। आप दोबारा ये समझाइएगा, ये जो आपने क्या? ये जो अभी आपने दोबारा जो समझाया, पहले समझाया था ना, उसको दोबारा कंटिन्यू करें क्योंकि एम्बेडिंग। जी जी जी। एम्बेडिंग तो ये जैसे हमने बहुत सारा डेटा दिया, कोई भी 100 या 50 पेज की बुक दे, 500 बुक की पेजेस की ना हमने बुक दे दी सही। मॉडल को, एम्बेडिंग मॉडल को, किसी सही। और को नहीं। एम्बेडिंग मॉडल अलग से हैं वो बने हुए, उनको देनी है। जी। उनको जब हमने दी तो उन्होंने क्या किया, उसको न्यूमेरिक नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब नंबरिंग ऐसे होती है, 0 पॉइंट ऐसे कर करके, मतलब क्या कहते हैं, फ्लोट वैल्यूज में होती है। ठीक। अब उन्होंने जब कन्वर्ट कर दिया, जब हम एम्बेडिंग मॉडल से हम लोग रेलेवेंट डेटा लेंगे ना, तो वो हमें रेलेवेंट डेटा एलएलएम को एम्बेडिंग्स के थ्रू देगा। जी। एम्बेडिंग का यही मतलब है कि जैसे अब आप लोगों को बहुत सारा है, बहुत सारे आपके पास, समझ लें आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं। अब आपको नहीं पता कि आपके पास कौन सी बुक किधर रखी हुई है, मतलब बहुत सारी बुक है ना, आपको ढूंढने में मसला होगा। अब आपने पहले जब ऑर्गेनाइज करके तो रखी, तो उसको किसी शेल्फ में रख दिया, किसी में रख दिया, अब आपको ये पता है कि ये वाली बुक इसमें है, ये वाली बुक इसमें है, ये वाली बुक इसमें है, अलग अलग पता चल गई। तो आपको जब भी जाना होगा तो आप एक जाएंगे, एक केमिस्ट्री की सेक्शन में जाके निकाल लेंगे, ऐसा होता है ना। तो ऐसे एम्बेडिंग कहते हैं। ये एम्बेडिंग मॉडल जो होता है ना, वो जब नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है, तो जब हम उसको डेटा लेते हैं ना उससे, तो वो हमें एक ही जगह से ढूंढ के ला सके। और ये हम खुद नहीं करेंगे एम्बेडिंग, ये हम मॉडल से करवाएंगे एम्बेडिंग। तो ये बाकी पाइनकॉन के और भी सारे बहुत सारे फीचर्स हैं। पाइनकॉन डेटाबेस के लिए होते हैं, इंडेक्स बनाने के लिए होता है। ये जो इंडेक्स बन रहा है यहाँ पे, लैंगचेन डेमो, ये। और क्या समझा? ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल। ठीक है, सबसे पहले हम तो क्यू यू का मतलब पता है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पाइनकोन। ठीक है। अच्छा, पाइनकोन क्या है, ये एक वेक्टर डेटाबेस है जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि वो एक हाई स्पीड और हमारे लिए एक सिमिलरिटी चेक करता है। मतलब कि अब ये जो सारा काम है, जैसे कि एम्बेडिंग हो रहा है और ये डेटाबेस में स्टोर होता है, ठीक है, तो ये सारा काम हमारा पाइनकोन करेगा, ये हमारा फास्ट और एफिशिएंटली बनाएगा, ठीक है। हाँ कोई। अच्छा, समझ आ गया ना, पाइनकोन, पाइनकोन हमारा क्या काम करेगा, स्पीड और एफिशिएंटली बनाएगा, ठीक है। मतलब कि वो जो भी डेटाबेस होगा उसको स्टोर करने में मदद करेगा। जैसे कि अब हम पाइनकोन की मदद से इंडेक्स यूज करेंगे जो हमारा डेटाबेस स्टोर करे, ठीक है। तो हमने क्या करा, लैंगचेन का मॉडल यूज किया पाइनकोन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अब हम कौन सा जो फ्रेमवर्क के जो लैंगचेन है, तो हम अभी तो उसका कोई मॉडल होना चाहिए ना, जैसे कि हम जेनेटिफाई मॉडल है, गूगल जेन आई है, बहुत सारे मॉडल हैं ओपन एआई, तो हम जो गूगल जेन आई यूज कर रहे हैं क्योंकि वो फ्री है, ठीक है, और वो है भी अच्छा। तो हम गूगल जेनआई लैंगचेन यूज़ करेंगे। और लैंगचेन का जो कह सकते मॉडल है, तो हम पाइनकोन यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, इंस्टॉल हो गया, स्क्रीन शेयर है मेरी क्या, 1 मिनट, सही है, अच्छा हाँ। ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या करूँगा, पाइनकोन भी एक सर्वर है जहाँ से मुझे की जनरेट करवानी आती होनी होती। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आऊँ पाइनकोन में, ठीक है, 1 मिनट, मैं अलग से खोल लेता हूँ। अच्छा, मैं जैसे ही पाइनकोन खोलूंगा, जैसे हमारा गूगल या स्टूडियो है, ऐसी पाइनकोन है, ठीक है। हमें लाइन चेन और पाइनकोन का मतलब के ताल्लुक नहीं है, ठीक है। हम पाइनकोन बिल्कुल अलग है लाइन चेन से, ठीक है, लाइन चेन बिल्कुल अलग है, लेकिन हमने लाइन चेन से पाइनकोन को इंटीग्रेट करने के लिए हमने पाइनकोन यूज़ की, क्योंकि पाइनकोन में बहुत सारे फायदे हैं, जो जैसे कि डेटाबेस में स्टोर करवाना स्पीडी से, ठीक है। और जैसे कि हम इंडेक्स करवाते हैं, जिसके थ्रू हम डेटाबेस स्टोर करवाते हैं, तो वो हम फाइलकोन के जरिए करवाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि जैसे गूगल या स्टूडियो में की जनरेट करवाते हैं, तो हम यहाँ पे भी की जनरेट करवाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ के देख लेते हैं।
ठीक है। अच्छा, तो ये तो पता है कि जब भी हम कोई एलएलएम बना रहे हो तो हमें की जनरेट करवानी पड़ती है। की जनरेट से क्या होता है कि आपकी एक्सेस कोई नहीं ले सकता, ठीक है, ताकि हमारा सर्वर भी कनेक्ट हो जाए और की भी एक्सेस रहे, ठीक है। तो हमने क्या किया, फॉर्म गूगल डॉट कॉलेब इम्पोर्ट यूजर डेटा, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो अब हम जो भी की जनरेट करवाते हैं ना, जब भी हम की जनरेट करवाते हैं तो हमें फॉर्म गूगल डॉट कॉलेब इम्पोर्ट यूजर डेटा जरूरी लिखना होता है एक दफ़ा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्म पाइनकोन इम्पोर्ट पाइनकोन, ठीक है। अब हमने पाइनकोन को तो इंस्टॉल कर लिया, अब हम इम्पोर्ट करवा रहे हैं इसको, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, सर्वरलेस जो सर्वरलेस स्पेस जो हमारा पाइनकोन का कह सकते हैं कि एक एडवांस मॉडल है, ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे। जो हम पाइनकोन में यूज़ करते थे अच्छे से, क्या पता सर्वरलेस उसको और अच्छा बना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पाइनकोन में मुझे की जनरेट करवानी है, ठीक है। ये भी एक गूगल ए स्टूडियो की तरह है, मतलब कि वो अलग है लेकिन मैं कह सकता हूँ की जनरेट करने का तरीका एक ही है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आऊँगा, मैंने तो करवाई हुई है, तो क्या करूँगा, मैं पाइनकोन में आऊँगा, ठीक है। अच्छा, मैं पाइनकोन में आऊँगा, यहाँ पे मैं साइन अप कर लिया, ठीक है। मैं अच्छा, मैं नीचे ही आऊँगा तो सेकंड लास्ट में एपीआई कीज होगी। तो इसमें क्या करूँगा, मैं क्रिएट एपीआई की करूँगा, ठीक है। और मैं इसका कोई भी नाम रख देता हूँ, जैसे ब्लू कलर की। ओके, ये यूज नहीं हो, ठीक है। तो अब मैं इसको एक, एक मिनट, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, क्रिएट की करूँगा। अच्छा, ये मुझे एक यूआरएल देगा, मुझे उसको कॉपी करना होगा। मैंने इसको कॉपी करा। मैं क्या करता हूँ, एक न्यू सिगरेट बनाता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, मैं इसको यहाँ से यूआरएल को पेस्ट किया। फिर उसके बाद मैंने जो भी इसकी की थी, जो मैंने यहाँ दी हुई थी, मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। अच्छा, पहले तो मैं इसको चला देता हूँ, क्या ये चल रहा है। अच्छा, वो डायरेक्टली ग्रेनेड एक्सेस हो जाएगा। नो, मुझे ये वाली नहीं चलानी। ठीक है। अच्छा, मैंने अब इसको क्या करवा दिया, की जनरेट करवा दी, ठीक है। इसको मैं इस पे दे देता हूँ, ठीक है। मैंने एक एपीआई की बनाई, न्यू नेम दिया, वेरिएबल दिया पाइनकोन एपीआई की, और उसके अंदर मैंने यूजर डॉट गेट पाइनकोन एपीआई की, जो अपनी की जनरेट करवाई थी उसका मैंने नाम रख दिया पाइनकोन एपीआई की, इसके अंदर मेरी वैल्यू है, ठीक है। और मैंने इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया, पीसी, ठीक है। और उसके अंदर मैंने पाइनकोन नाम रख दिया जो यहाँ से उठाया था। और मैंने उसके अंदर ये सारा डेटा रख लिया एपीआई की। फिर उसको एक और वेरिएबल दे दिया जो हमने एपीआई की दिया, पाइनकोन एपीआई की, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको चलाता हूँ। अच्छा, तो अब सबसे जो अब हम काम करने जा रहे हैं, ठीक है, अब हमारा काम शुरू हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हमने पाइनकोन को एक इंपोर्ट करवाया और इंस्टॉल किया, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि उसको एक, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि उसको एक डेटा बनाया जाए अच्छे से, ठीक है। एक मिनट रुको। एक डेटा बनाया जाए, ठीक है, वेक्टर डेटा जहाँ पे मेरा स्टोर होगा डेटा। और मेरा उसका जो नाम है, जैसे कि मेरे डायमेंशन है, मैट्रिक है, इस पेग है, ठीक है। मैंने एक वो कर दिया कि मेरा एक डेटा है सारा, जहाँ पे मेरा सारा का सारा डेटा है यहाँ पे स्टोर होगा। अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ, ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ, मैं यहाँ पे आके देखता हूँ अपना, अम, ठीक है, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आके देखो,
मैंने क्या करा हुआ है, यहाँ पे सारा मेरा डेटा है, यहाँ पे स्टोर हो रहा है, और मैंने उसका एक वो बना दिया, एक समझ सकते हो कि एक मेटा डेटा बना लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे आके देखो क्लाउड AWS, जो कि मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था, रीजन US ईस्ट 1, ठीक है, कैपेसिटी मोड सर्विसेज सर्वरलेस, ठीक है, डायमेंशन 768, ठीक है। और ये मैंने कहाँ लिखा हुआ था, इंडेक्स डॉट इंडेक्स नेम पे, ठीक है। अच्छा, तो क्या करा मैंने, इसको एक नाम दे दिया लैंगचेन डेमो, ठीक है। अब मैंने उसको बोला कि अब जो मेरा नेम है, ठीक है, PC डॉट क्रिएट इंडेक्स, अब ये इंडेक्स इंडेक्स क्रिएट करने जा रहा है, जो कि हमारा एक मेटा डेटा होगा, जिसको हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या करा, नेम बनाया एक वेरिएबल, उसके अंदर इंडेक्स नेम रखा जो कि यहाँ पे था, ठीक है। डायमेंशन बना दी 768, ठीक है, मैट्रिक कोसाइन इस पे। अच्छा, डायमेंशन कोई बताना चाहेगा? है कोई बताना चाहेगा डायमेंशन? ओके। अच्छा, तो डायमेंशन का मतलब है कि जो मतलब कि वेक्टर है ना, ठीक है, मतलब कि अब मैं मिसाल दूं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आके देखता हूँ, ठीक है, ये मैंने कहा लिखा, अच्छा ये तो मुझे पता है, हेलो लिखा, ठीक है, ये मेरा क्या कर रहा है, एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर रहा है सारा काम, ठीक है। अच्छा, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, मेरे डायमेंशन की वजह से। अच्छा, डायमेंशन गूगल जेन आई है, ठीक है, ओपन AI वो तो अलग है, लेकिन हम क्या यूज़ कर रहे हैं, गूगल जेन AI। तो गूगल जेन AI में हमें एक मॉडल बना के दे दिया, डायमेंशन बना के दे दी, 768 यूज़ करो, क्योंकि ये उसके हिसाब से रहेगा। 768 हम यूज़ करेंगे, ठीक है। मैट्रिक कोसाइन, कोसाइन सिमिलरिटी, ठीक है, इसको हम फुल नाम ऐसा दे, कोसाइन सिमिलरिटी को हम एक ऐसा समझ सकते हैं कि अगर दोनों सिमिलर होंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं कैट की, अगर मैंने कैट सर्च करा, कैट, ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो जाएगा, मैं अभी एम्बेडिंग कुछ भी किसी की भी बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं कैट की बात कर रहा हूँ। अब वो क्या करेगा, कैट को सर्च करेगा, ठीक है, मैंने कैट सर्च करा। अब वो क्या करेगा कि वो देखेगा कि कैट के जो सिमिलर है, मतलब कि जो उससे मिलते जुलते हैं, उसका भी मुझे रिस्पॉन्स देना चाहिए उसको, ठीक है। जैसे कि कैट से जो मिलता जुलता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि डॉग हो गया, ठीक है, मतलब कि नाम अलग अलग हैं लेकिन सिमिलर हैं दोनों, ठीक है। तो कोसाइन सिमिलर क्या होता है, वो चेक करता है कि अगर सिमिलर है तो वो कोसाइन सिमिलर होगा। ओ सॉरी, कोसाइन सिमिलर ये चेक करता है कि सिमिलर है या नहीं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बात करी कैट की, इस पे हमने बता दिया कि सर्वरले जो क्लाउड AWS, जो हम क्लाउड यूज़ कर रहे हैं AWS का, ठीक है। एक मिनट, सॉरी मैंने ये तो चलाया नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो मैंने ये सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इंडेक्स PC डॉट इंडेक्स इंडेक्स नेम, ठीक है, इसको मैंने एक वेरिएबल में रख दिया छोटे से, जिसको मैं कह सकता हूँ एक नाम दे दिया मैंने, इंडेक्स, ठीक है, इसको मैंने भी चला दिया। अच्छा, अब ये मेरा चल चुका है, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा मसला था, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, क्योंकि मेरे बात में एरर भी आ रहा था, ठीक है। अच्छा, वो मेरा चल चुका है। अच्छा, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने सब कुछ तो कर लिया, पाइनकोन भी डाउनलोड भी कर लिया। एक मिनट, मेरी स्क्रीन शेयर है क्या? मैं ऊपर हूँ अभी तो, सही है। अच्छा, मैंने क्या करा है, लैंगचेन में पाइनकोन भी डाउनलोड कर लिया, अब इंपोर्ट भी करवा दिया है, ठीक है, सब कुछ करवा लिया, इंडेक्स भी। मैंने जो भी डेटा है वो हम आगे तो जाके स्टोर करेंगे, लेकिन मैंने उसका एक वर्कफ्लो बना दिया कि भाई ऐसे ऐसे डेटा स्टोर होगा मेरा, ठीक है, इंडेक्स में बता दिया मैंने। तो अब मैंने क्या करा, लैंगचेन गूगल जेएनआई डॉट एम्बेडिंग, मतलब मैं अब एम्बेडिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, लैंगचेन गूगल जेएनआई डॉट एम्बेडिंग, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि हम गूगल जेनेटिव एम्बेडिंग AI एम्बेडिंग की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम पहले जेएनआई में क्या यूज़ कर रहे थे, किसी को याद है?
लाइन चेन में, सॉरी, लाइन चेन में हम गूगल जेनआई का मॉडल यूज कर रहे थे। किसी को याद है? किधर बताना चाहोगे? लाइन चेन में हम यूज कर रहे थे मॉडल गूगल जेनआई का। आप में से किसी को पता है? तो वो जो कल कर रहे थे ना, लैंगचेन के साथ गूगल जेन आई पहले इंपोर्ट किया था, फिर उसके बाद जेन आई को हमने जेन आई नाम दे दिया था पूरा। नहीं नहीं वो, तो उसका यहाँ पे क्या काम? नहीं नहीं वो तो हमने किया था, लेकिन एक हमने जो, एक जैसे कि रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमने कोई मॉडल तो यूज किया था ना, याद है किसी को? कौन सा मॉडल? लैंगचेन गूगल गूगल जेनआई। वो वाला ना, जेमिनाई फ्लैश ना, नहीं नहीं वो तो 2.0। नहीं नहीं वो तो मॉडल है, लेकिन एक, हम्म। मतलब किस कह सकता हूँ कि लैंचेन गूगल जेनआई का मैंने एक टूल यूज किया था। हम्म। टूल यूज किया था बस ये। पता नहीं, याद नहीं आ रहा। अच्छा मैं अगर बात करूँ ना, लैपटॉप अभी में हम देखना इधर ही आ जाते पड़ेगा। हैं दोबारा। अच्छा अब किसी को पता चल गया होगा हमने क्या यूज किया था। अच्छा हमने यूज किया था चैट गूगल जेनरेटिव एआई, ठीक है। लैंगचेन गूगल जेनआई जो कि हमने, इसने मुझे एक टूल दिया है चैट गूगल जेनरेटिव एआई, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी, लैंगचेन गूगल जेनआई डॉट एम्बेडिंग, इसने भी हमें एक टूल दिया है कि आप ये यूज़ करो, ठीक है। मैंने यहाँ यूज़ किया है गूगल जेनरेटिव एआई एम्बेडिंग, जो कि मैंने लैंगचेन में यूज़ किया था चैट गूगल जेनरेटिव एआई, इसी तरह की से हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो बात यहाँ पे आती है, मैंने एम्बेडिंग कन्वर्ट करना है, ठीक है। और अच्छा मैंने तो वो तो यूज़ कर लिया पाइथन, मुझे अलग से जब मैंने जेएनआई यूज़ किया है तो मुझे तो अपने गूगल जो स्टडी हुई उसकी भी मुझे की एक्सेस करवानी पड़ेगी, मतलब कि मैंने इस क्लाइंट में कितनी की एक्सेस करनी है, 2 की एक्सेस करनी है, ठीक है। अच्छा मैं इसको एक काम करता हूँ, ठीक है। अच्छा मैंने क्या करा है, गूगल लैंगचेन गूगल जेनआई को मैंने एम्बेडिंग मतलब इंपोर्ट करवा दिया, ओ फ्रॉम से इंपोर्ट करवाया, ठीक है। तो अब मैंने इसको टूल को भी यूज़ किया, मैंने कौन से टूल यूज़ किया है, गूगल जेनरेटिव एआई एम्बेडिंग, ठीक है। और मैंने इसको क्या करा है, एक और की एक्सेस करी जो कि गूगल एपीआई की, ठीक है। और मैंने क्या करा है एम्बेडिंग, ठीक है। मैंने एक न्यू वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने गूगल जेनरेटिव एआई एम्बेडिंग जो कि मैंने यहाँ से इंपोर्ट करवाया था, मैंने यहाँ पे उठाया, ठीक है। अब मैंने उसका मॉडल भी बता दिया कि भाई ये वाला मॉडल मेरा यूज़ होगा, तो मैंने इसको चलाया है। क्या काम मस्ती चल रही है इधर? क्या काम मस्ती चल रही है इधर? क्या गाड़ मस्ती चल रही है इधर? हैं? ये गाड़ मस्ती ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। ठीक है? अच्छा तो हुआ क्या था, मैंने फॉर्म लैंग्वेज गूगल, ठीक है, एम्बेडिंग करवा दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब मैं इससे कोई भी सवाल पूछता हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट कंटेंट मैंने एक न्यू वेरिएबल दिया, ठीक है। तो मैंने क्या करा, अब मैंने इससे पूछा कि टू रिसेट योर पासवर्ड, अपना पासवर्ड रिसेट करूँ, ठीक है। गो टू द लॉगिन पेज, मतलब लॉगिन पेज पे जाओ, ऑन करो, मतलब मैंने इसको एक आंसर बता दिया, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ, ठीक है, अब ये चल गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, पहले तो मैं एक आंसर निकलवाता था एलएलएम के थ्रू, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एम्बेडिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करा है, इसको भी चलाता हूँ। अच्छा एम्बेडिंग जब करवाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एम्बेडिड, एम्बेड क्यूरी, ठीक है। अच्छा ये भी चल गया मेरा, ठीक है। अब मैं इसको भी चलाता हूँ, अभी देखना, मुझे इतने सारे नंबर उठा के दे रहा है जो कि एम्बेडिड में कन्वर्ट हो गए, जो भी मैंने आंसर पूछा था उसको क्या करें, एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे ये 5 ही लिख दो। अच्छा ये मुझे इतनी लिस्ट उठा के दे देगा भाई। अच्छा ये तो हमें पता चल गया, पहले क्या करता है, पहले तो हम क्या करते हैं, कोई भी क्यूरी है, ठीक है, वो हम पूछते हैं, वो जाके वेक्टर में जाती है, वेक्टर से जाके एम्बेडिंग में कन्वर्ट होती है, जो कि हमने कर लिया। अब क्या करना है मुझे,
अब मुझे करना है इंडेक्स में वेक्टर, मतलब कि डेटा स्टोर करवाना है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, मैंने लैंगचेन पाइनकोन का जो टूल कह सकता हूँ, मॉडल है, ठीक है। तो मैंने क्या यूज़ किया इसका, पाइनकोन वेक्टर स्टोर। जो अगर मैं इधर आऊँ, अच्छा, लैंगचेन में आप लोग जाके देख लेना, ये ऐसा लिखा हुआ है कि अगर हमें वेक्टर डेटाबेस स्टोर करवाना है तो हम ये चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, लैंगचेन पाइनकोन लिखा और इसको इंपोर्ट करवा दिया, पाइनकोन वेक्टर स्टोर, जहाँ पे मैं डेटाबेस स्टोर करवाऊंगा, ठीक है। चलो ये भी इंपोर्ट हो गया। तो अब मैंने क्या करा, वेक्टर स्टोर, वेक्टर स्टोर मैंने एक नेम दे दिया, एक वेक्टर स्टोर मैंने एक नेम दे दिया। उसके अंदर जो मैंने इंपोर्ट करवाया था यहाँ पे, पाइनकोन वेक्टर स्टोर, ठीक है। अच्छा, हमारी बात हुई थी कि पाइन को जब भी मैं इंडेक्स से, इंडेक्स क्या काम करता है, डेटाबेस को स्टोर करता है, जो भी एम्बेडिंग में कन्वर्ट हो रहा है उसको भी स्टोर करता है, ठीक है। जो भी सर्च हो रहा है उसको भी वो इंपोर्ट, वो सॉरी, कन्वर्ट होके फिर वो हमें रिस्पॉन्स भेजता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इंडेक्स जब ही लिखा, इंडेक्स मैंने लिखा है। इंडेक्स के लिए जो कह सकता हूँ कि इंडेक्स मैंने कहाँ से निकाला है, पाइनकोन वेक्टर स्टोर। अगर मैं पाइनकोन वेक्टर स्टोर ना लिखूँ, इंडेक्स लिख दूँ, तो हमारा कोड नहीं चलेगा, ठीक है। एम्बेडिंग जहाँ मैं कन्वर्ट करूंगा, मैंने इसको भी स्टोर करवा दिया, कहाँ पे, पाइनकोन वेक्टर डेटाबेस स्टोर में, ठीक है। अच्छा, इंडेक्स में मेरी सारी चीज़ें जारी होंगी, जो भी मैं लिखूंगा, सर्च करूंगा, वो मेरा यहाँ से इंडेक्स में स्टोर हो रहा होगा। एम्बेडिंग मतलब वो कन्वर्ट। अच्छा, अब हम नीचे आते हैं। अच्छा, मैंने इसको डेटाबेस में स्टोर भी करवा दिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स क्या होता है ये, फॉर्म लेंचेन कोर डॉट डॉक्यूमेंट्स इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, मैंने इसको इंपोर्ट भी करवा लिया। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? अच्छा, डॉक्यूमेंट्स को हम ये कर सकते हैं कि जब भी यूजर कोई क्यूरी करेगा, तो उसका मतलब कि जब भी कोई यूजर क्यूरी करेगा तो वो, जैसे कि अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, बस ये कह सकते हैं कि जब भी कोई यूजर क्यूरी करेगा तो वो तो क्या होगा, एम्बेडिंग में कन्वर्ट होगा, ठीक है। एम्बेडिंग में जाके डेटाबेस में स्टोर होगा, जो कि यहाँ पे स्टोर हो चुका होगा, ठीक है। अब वो स्टोर होगा तो वो अब डॉक्यूमेंट्स में आके चेक करेगा। जैसे कि मैंने प्रोडक्ट की वेबसाइट बनाई, ठीक है। अब मैंने उसके प्रोडक्ट से ही हवाले से कोई वेबसाइट, कोई क्वेश्चन पूछा, तो मैंने यहाँ पे कोई सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि भाई जब भी यूजर क्यूरी करे, मैंने अगर उससे मिलता जुलता ये आंसर होगा, तो वो ही हमें यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्स में बता दिए आंसर, वो इसी से रिलेटेड मुझे आंसर मिल जाए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का मतलब कि जो भी कोई यूज़र आएगा, कोई सवाल पूछेगा और मैंने डॉक्यूमेंट्स से मैच किए हुए होंगे, ठीक है। और डॉक्यूमेंट से जब मैच किए हुए होंगे तो वो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ होगा, डॉक्यूमेंट्स में मैंने बताया हुआ होगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट कुछ कुछ होते हैं, जो चैटबॉट बनाते हैं, जो इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, ठीक है, वो मैंने डॉक्यूमेंट में लिख दिए होते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, उससे मैच करता है और वो डॉक्यूमेंट से निकाल के ही जवाब दे देता है मैं, अगर सेम आंसर हो, ठीक है। पेज कंटेंट में मैंने क्या लिखा है, ठीक है, कोई क्वेश्चन, मैंने कोई आंसर लिख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मेटा डेटा, मेटा डेटा को मैं कह सकता हूँ कि सोर्स ट्यूट। अगर मैं देखूँ कि मैं किसी, जैसे कि मैंने कहीं इमेज डाउनलोड की हुई होंगी, ठीक है, उस इमेज का कोई यूआरएल, और जैसे कि मैं सकता हूँ कि यूआरएल होता है और इमेज का नाम होता है, तो मेटा डेटा को भी हम ऐसा कह सकते हैं कि उसका कोई ना कोई, जो हमारे चीज़ बताती है कि उसका कोई ना कोई टाइटल, ठीक है। जैसे कि मैंने की वैल्यू पर बना दी कि सोर्स के अंदर ट्यूट है, मतलब जिस एलिमेंट से बात हो रही है तो उस एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट को मैंने मेटा डेटा में रख लिया, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, डॉक्यूमेंट्स पता चल गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट बनाना जरूरी भी है। अच्छा, ये भी चल गया। अच्छा, मुझे डॉक्यूमेंट निकलवाना है अब, ठीक है। अच्छा, वो मैं बता देगा, डॉक्यूमेंट मेटा डेटा जिसके अंदर सोर्स ट्यूट रखे हुए हैं और उसके अंदर पेज कंटेंट है, जो कि मेरा ये प्रॉम रखा हुआ है, जो कि मैंने क्यूरी करा था, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट बताया है, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ, मैं हम लोग ये समझ रहे हैं कि काम क्या करता है इसमें, जो एम्बेडिंग है वो क्या काम करता है, और पाइनकोन क्या काम करता है, इंडेक्स क्या काम करता है, ठीक है। अभी बस हम ये समझ रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये भी पता चल गया डॉक्यूमेंट्स क्या काम करते हैं। जो भी यूज़र क्यूरी करेगा, ठीक है, क्यूरी करेगा, अगर उससे अगर मैच करता है डॉक्यूमेंट से, वो डॉक्यूमेंट में जाके देखेगा पहले इंडेक्स, कि डॉक्यूमेंट में जो मैच है, जो क्यूरी करेगा उससे क्या मैच करता है क्या वो। अगर मैच करता है तो वो वहां से उठा के हमें जवाब देगा। अच्छा, ये हमने बहुत सारे, मतलब के, अब हमने बहुत सारे डेटा बनाए, ठीक है। अब हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाए। जैसे कि अब मैंने क्या ऊपर क्या कह रहा था, लाइन कोड डॉट डॉक्यूमेंट, ठीक है। हमने ये ऊपर भी डाउनलोड इंपोर्ट किया था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, दोबारा इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। दोबारा मतलब कि पहले कर लिया तो दो बार करना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, इसको भी लिखना जरूरी है, अभी समझते हैं UID और UUID 4 क्या होता है, ठीक है। अब हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट लिखे, ठीक है। मैंने ये लिख दिया और इसका ये भी बता दिया कि अगर कोई यूज़र आए, कोई सर्च करे क्या उससे मैच करता होगा, तो वो उसको जवाब देगा, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने दो, अगर हम जब भी चैटबॉट बनाएंगे तो हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट लिखने पड़ेंगे, लेकिन अब उसको आगे जाके देखेंगे, आगे जाके कैसे उसको अच्छे से हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट बना लिए, उसके मेटा डेटा भी बता लिया कि भाई इसमें क्या हो रहा है। जैसे कि अब इसमें देखें 500 पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें क्या बात आ रही है, कि मैंने बताया कि इसमें न्यूज़ की बात हो रही है, ठीक है। अब मैंने इसको बताया कि भाई इसमें ट्वीट की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो मैं इसको चला देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ। हम्म, सॉरी, ठीक है। अच्छा, देखा इसमें जो भी मैंने मेटा डेटा और जो भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए, ठीक है, एक एक करके इसने जवाब दिया। मतलब कि पहला डॉक्यूमेंट बताया, दूसरा डॉक्यूमेंट बताया उसके अंदर क्या है, ठीक है। अच्छा, हमें डॉक्यूमेंट तो पता चल गया क्या होता है। अच्छा, ये, अच्छा इसमें UID और ये क्या कर रहा है काम। अच्छा, UID को मैं एक सिंपल सा बोल देता हूँ। ये बस वो करता है कि जो भी एम्बेडिंग होते हैं, जो भी नंबर होते हैं, उसको उसको मतलब के नंबर चेंज करता रहता है। जैसे कि अगर मैं इसकी एग्जाम्पल लूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखना कि ये क्या दे रहा है, 36D3, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको दोबारा रन करूँगा तो अब ये कुछ और देगा, 6F4, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रन करूँगा तो ये कुछ और देगा। बस ये काम करता है, नंबर चेंज करता रहता है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे भी ऐसे ही किया था कुछ। अब मैंने क्या करा है,
अब मैंने एम्बेडिंग भी इसमें कन्वर्ट करवाया है, ठीक है, वेक्टर डेटा जो भी सब कुछ डेटा है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो भी मैंने ऊपर लिखा हुआ ना उसको मैं इससे कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, मतलब कि रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ जो मुझे रिस्पॉन्स करे, ठीक है। मैंने UUIDs लिखा, मतलब कि एक न्यू नेम दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा उसको, जो भी जैसे कि स्ट्रिंग में करा कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो UUID 4 को, ठीक है। और उसमें जैसे कि अब मैं बात करूं UID 4 जो नंबर चेंज करते रहता है, तो जब भी नंबर चेंज करता रहता है तो उसमें हम रेंज लगाते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है। अब वो क्या करेगा, उसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे वेक्टर स्टोर है, ये वेक्टर स्टोर मैंने कहाँ से उठाया है, अगर मैं ऊपर आऊँ, ये मैंने एम्बेडिंग के ये रहा, ये मैंने एम्बेडिंग के उस पर करवाया, ठीक है। जहाँ पे मेरा इंडेक्स भी था, एम्बेडिंग भी मतलब स्टोर हुआ था, ठीक है। मतलब वेक्टर डेटा, वेक्टर स्टोर में अब मेरा सारा डेटा है, ठीक है। अब वेक्टर स्टोर में जब भी नाम, मतलब कि जब भी मैं नाम वो करूँगा, कॉल करूँगा, उसके बस वो काम है, वेक्टर स्टोर अब मेरा जहाँ जो भी डेटा लिखा हुआ ना उसका आंसर करेगा, ठीक है। वेक्टर स्टोर मैंने ऊपर लिख दिया, मतलब कि वेक्टर स्टोर में मेरा इंडेक्स भी है और एम्बेडिंग भी है, ठीक है। अब ऐड डॉक्यूमेंट मैंने एक बताया कि इसके अंदर मेरे डॉक्यूमेंट्स है बहुत सारे, जो मैंने ऊपर बताया बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, जो कि आपने देखे होंगे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, इसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट करो। पहले जाके देखो कि क्या वो उससे मैच कर ले। बस ये। अच्छा किधर समझ आ गया तुम्हें? डायमेंशन और रैक का बता दो मुझे दोबारा से। इसका डायमेंशन और रैक। रैग, ये डायमेंशन को मैं तुम्हें कहूँ ना, तुम इसको एक तरीके से ऐसे याद रखो, 1 मिनट रुको।